हिंदी सिनेमा की दुनिया में कई विलेन आए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसे देखकर लोग अपने बच्चों का नाम रखना तक छोड़ देते थे। ऐसा कलाकार जिसकी आंखों में खौफ था, आवाज में बिजली थी और चेहरे पर ऐसा रौब कि बड़े बड़े हीरो भी उसके सामने फीके पड़ जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस आदमी से पूरी दुनिया पर्दे पर नफरत करती थी, असल जिंदगी में वही इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत बांटता था। ये कहानी है हिंदी सिनेमा के सबसे महान विलेन, लेजेंडरी एक्टर प्राण की। 12 फरवरी 1920 पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया प्राण कृष्ण सिकंद। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद एक सरकारी इंजीनियर थे, जिस वजह से परिवार को अलग अलग शहरों में रहना पड़ता था। प्राण साहब ने बचपन में दिल्ली, कपूरथला, मेरठ, देहरादून और लाहौर तक की जिंदगी देखी। उन्हें बचपन से एक्टिंग का नहीं बल्कि फोटोग्राफी का शौक था। वो कैमरे के पीछे रहना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें कैमरे के सामने ले आने वाली। एक दिन लाहौर में पान की दुकान पर खड़े हुए थे, तभी लेखक वली मोहम्मद की नजर उन पर पड़ी। उनकी लंबी पर्सनालिटी, तेज आंखें और अलग अंदाज देखकर उन्होंने कहा, तारांकन लड़के, फिल्मों में काम करोगे? और यहीं से शुरू हुआ भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े विलेन का सफर। 1940 में पंजाबी फिल्म यमला जट में उन्हें पहला बड़ा मौका मिला। उस दौर में वो हीरो के रोल भी करते थे और धीरे धीरे लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम चमकने लगा। फिर आया साल 1947, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। लाहौर जल रहा था, लोग बिछड़ रहे थे, खून बह रहा था। प्राण साहब को अपना सब कुछ छोड़कर मुंबई आना पड़ा, लेकिन मुंबई में कोई उन्हें नहीं जानता था। कभी सुपरस्टार रहे प्राण, अब काम के लिए दर दर भटक रहे थे। कई रातें उन्होंने बिना काम और बिना उम्मीद के गुजारी, उत्साह और जोश के साथ। फिर वो दिन आया जब हिंदी सिनेमा को उसका सबसे खतरनाक विलेन मिला। प्राण साहब ने विलेन का ऐसा चेहरा बनाया जिसे लोग सच मानने लगे। उनकी हंसी, उनकी आंखें, उनका बोलने का अंदाज, सब कुछ डर पैदा करता था। उन्होंने एक नहीं, सैकड़ों फिल्मों में विलेन बनकर तहलका मचा दिया। मधुमती, इस फिल्म में उनके अभिनय ने लोगों को हिला दिया। जिस देश में गंगा बहती है, जहां उन्होंने डाकू राका का कालजयी किरदार निभाया, आवाज में नरमी और सम्मान। और फिर आया मलंग चाचा का किरदार फिल्म उपकार में। इस रोल ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। लोगों ने पहली बार देखा कि प्राण सिर्फ विलेन नहीं, एक महान अभिनेता है। उनका वो डायलॉग आज भी गूंजता है, तारांकन राम ने हर युग में जन्म लिया, लेकिन लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ। दोस्ती और जोश का एहसास। 1970 का दशक, एक नया सुपरस्टार उभर रहा था, अमिताभ बच्चन, और प्राण साहब अब भी हर फिल्म की जान बने हुए थे। जंजीर फिल्म में उनका शेर खान का किरदार इतना मशहूर हुआ कि लोग आज भी उसे नहीं भूले। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, ये गाना आज भी दोस्ती का एंथम है। गरिमा के साथ समापन की ओर। पर्दे पर खौफ, लेकिन असल जिंदगी में बेहद नरम दिल इंसान। फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते थे, प्राण साहब जितने बड़े कलाकार थे उतने ही बड़े इंसान भी थे। उन्हें बच्चों से बेहद प्यार था और वो जरूरतमंद कलाकारों की गुपचुप मदद करते थे। लगभग 350 फिल्मों का सफर, ढेरों फिल्म फेयर अवार्ड्स और अंत में भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं, भारतीय सिनेमा का उन्हें सलाम था। 12 जुलाई 2013, वो दिन जब हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा विलेन हमेशा के लिए खामोश हो गया। प्राण साहब 93 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन कलाकार कभी मरते नहीं, वो अपने किरदारों में जिंदा रहते हैं। आज भी जब बॉलीवुड के महान विलेंस की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है प्राण। धीमी और आदरपूर्ण आवाज। प्राण साहब, आप सिर्फ अभिनेता नहीं थे, आप भारतीय सिनेमा की एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। पर्दे पर वो खलनायक थे, लेकिन असल जिंदगी में वो इंसानियत के हीरो थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं।